इस मैसेज में कितनी है सच्चाई, क्या है सच्ची खबर, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, यह मैसेज बार बार ग्रुप में आ रहा है जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है पीएम मोदी और भाजपा दे रही है 719 रुपए का मुफ्त रिचार्ज। मेरे व्हाट्सएप में यह मैसेज कई बार आ चुका है, आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी आया होगा और कई भाई बहनों ने देखा भी होगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मात्र इतना ही लक्ष्य है भाई और बहनों, कि कहीं आप किसी ठगी का शिकार न हो जाए, क्योंकि यह मैसेज सरासर झूठ है, गलत है। क्योंकि न तो मोदी सरकार और ना ही भाजपा किसी का मोबाइल रिचार्ज करा रही है, यह पूरा का पूरा फेक न्यूज़ है। ऐसा कोई मैसेज अगर आपके व्हाट्सएप पर भी आता है तो आप सावधान रहिए, किसी भी लिंक को टच ना करिए और ना ही किसी को अपनी ओटीपी बताएं, क्योंकि यह मैसेज पूरा का पूरा झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाई और बहनों, आजकल दुनिया में बहुत ही फ्रॉड चल रहा है, जिसमें एक है साइबर फ्रॉड, बहुत तेज चल रहा है। भाई और बहनों, आपको मैं बताऊं, मेरे पास ही 2 बार कॉल आई। एक बार तो अगला इंसान जो फ़ोन पर था बोला आपने साइबर क्राइम किया है, आपके नाम एफआईआर है। अब एफआईआर का नाम सुन के सामान्य जो लोग हैं, जो पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर घबराहट तो होती ही है। फिर उसने कहा कि आपके नाम एफआईआर है, उसका निपटारा करने के लिए मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ। तब मुझे तुरंत समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये तो कोई फ्रॉड कॉल लग रही है, और इतना सुनते ही मैंने कॉल काट दिया। ऐसे ही एक बार बैंक के नाम पर भी कॉल आया, वो लोग मेरा पर्सनल डिटेल मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया और फ़ोन काट दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बैंक किसी का पर्सनल डेटा नहीं मांगता फ़ोन करके, तो ये कॉल तो फ्रॉड ही है। सब समझ में आया मुझे और मैंने फ़ोन को काट दिया। ऐसे ही बताऊं आपको कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि मेरे लाभार्थियों के पास भी कॉल आने लगी थी कि मैं स्वास्थ्य विभाग से बोल रहा हूँ और एक मैसेज भेज दे रहा हूँ, आप उसे टच कीजिए, आपके अकाउंट में आपकी डिलीवरी के पैसे भेजे जाएंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि वह लाभार्थी बहुत ही समझदार थी। वह लाभार्थी ने बड़ी ही समझदारी का काम करते हुए उसने उस आदमी से कहा, मैं अभी अपनी आंगनबाड़ी दीदी से बात करती हूँ, वो जो कहेंगी मैं वही करूँगी। यह बात उस आदमी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बड़ी ही बदतमीजी वाले शब्द बोलकर फ़ोन को काट दिया। इस सब घटना के बाद मैंने अपने केंद्र पर मीटिंग रखकर सभी लाभार्थियों को समझाया कि कैसे बचना है इन सब फ्रॉड्स से। मैंने लोगों को समझाया कि कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति की फ़ोन करके कोई भी डिटेल नहीं मांगता, और ना ही स्वास्थ्य विभाग से इस तरह से बिना फार्म भरे डिलीवरी वाला पैसा या बिना किसी आशा या आंगनबाड़ी के हेल्प के कोई भी स्वास्थ्य विभाग से ऐसे आपको नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये सब आप लोग थोड़ा समझिए और इन सब कॉल्स मैसेज से सावधान रहने के लिए बताया। एक घटना आपको और बताती हूँ भाई और बहनों, गरुड़ ऐप के नाम पर ठगी हो गई। मेरी ही ग्राम सभा के एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ गरुड़ ऐप के नाम पर 21,000 रुपए की ठगी हो गई। वो बीएलओ का काम करती है, बीएलओ का काम गरुड़ ऐप के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ही किसी फ्रॉड का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसे टच कीजिए और गरुड़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको लालगंज नहीं आना पड़ेगा। लालगंज हमारे ज़िले का ब्लॉक है, बीएलओ की मीटिंग या उससे संबंधित काम लालगंज में ही किए जाते हैं। आंगनबाड़ी बहन को भी लगा चलो लालगंज जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे काम हो जाएगा। बस फिर क्या था, फिर उस आदमी ने एक लिंक भेजा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने उस
पर टच किया, ओटीपी आया और ओटीपी उसने उसको बता दिया। और ओटीपी बताते ही 10,000, फिर 6,000, फिर 5,000 करके जितने पैसे थे खटाखट कट गए। अब वो घबरा गई, फोन काट दिया, यहाँ तक कि फोन ऑफ भी कर दिया, स्विच ऑफ भी कर दिया, लेकिन पैसे तो कट चुके थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन बहुत रोई और कुछ कर भी नहीं पाई। और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों न एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे मैं अपनी बहनों को सावधान कर पाऊं इन सब धोखों से। आप लोग मेरी बातों से बोर न हो रहे हो तो एक वाकया मैं आप लोगों को और बताती हूँ। कुछ दिन पहले, अभी इंटर का रिजल्ट निकलने के पहले की बात है, मेरे ही गांव के एक बच्चे के पास फोन आया। उसे कुछ दिक्कत है, वो सही से बोल नहीं पाता है, लेकिन और सब चीज़ें उसकी ठीक है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है। उसके मोबाइल पर एक फ्रॉड ने कॉल किया और कहा, फ्रॉड महिला थी, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही होते हैं फ्रॉड भाई और बहनों, महिलाएं भी कांड कर जा रही हैं। तो वो महिला थी जिसने उस बच्चे के फ़ोन पर फ़ोन किया और कहा कि तुम केमिस्ट्री में 3 नंबर से फेल हो गए हो, तुम मुझसे फला जगह मिलो तो मैं तुम्हें पास करा दूंगी। उसने फ़ोन पर पैसे की बात नहीं की, बल्कि उसे मिलने के लिए बुलाने की बात कहने लगा। बच्चा समझदार था, उसने कहा मैं मैडम जी से आपकी बात कराता हूँ। और ये बात मुझे तब रियलाइज हुई जो मैंने मीटिंग करके लोगों को समझाया और बताया था अपने ग्रामीण क्षेत्र के, अपने सर्वे क्षेत्र के लोगों को। जब ये बच्चा मेरे पास फ़ोन लेके आया उस फ्रॉड से बात कराने के लिए, तब मुझे इसकी अहमियत समझ में आई कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था, मीटिंग करा के सबको जागरूक कर दिया था। साइकिल बहुत तेज चलाकर आ रहा था मुझसे मिलने, रास्ते में मिला और मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र से घर वापस आ रही थी। उसने मुझे सारी बात बताई। उसने उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की पर लगा नहीं। मैंने बच्चे को समझाया, ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि बोर्ड का रिजल्ट बिना आए और बिना तुम्हारा रोल नंबर जाने कोई नहीं जान सकता कि तुम पास हो या फेल, ऊपर से बिना रिजल्ट आउट हुए तो एकदम नहीं। बच्चा समझ गया कि उसके साथ फ्रॉड होने वाला था। तो ये घटनाएं मेरी आप बीती हैं भाई और बहनों, और इसमें जरा सा भी कुछ झूठ या गलत नहीं है। इन सब बातों से आप लोग भी सबक लीजिए और सावधान रहिए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, कोई मैसेज आता है, उस लिंक पर क्लिक भूल कर भी ना कीजिए। किसी को कोई भी ओटीपी मत बताइए। बैंक के नाम पर कॉल पर अपना पर्सनल डिटेल मत दीजिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहनों, अपने घर के सभी सदस्यों को ये बात जरूर बताइए और जानने वालों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि किसी के साथ यह धोखा न होने पाए। सबसे पहले भाई और बहनों, आइए जान लेते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर क्राइम या साइबर अपराध बहनों एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क या मोबाइल वगैरह का यूज करके किया जाता है। इन अपराधियों को हैकर्स कहा जाता है, जो पैसा कमाना तो चाहते हैं पर धोखे से किसी और की मेहनत की कमाई उड़ा ले जाते हैं या कहें ठगी कर ले जाते हैं। इस फ्रॉड को साइबर क्राइम का नाम दिया गया है। साइबर क्राइम से बचने के कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ चीज़ें अपना कर आप भी ऐसे फ्रॉड से सावधान रह सकते हैं। जैसे अगर कॉल करने वाला आपकी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा मांग रहा है तो कॉल काट दें। अगर किसी ने फ़ोन किया है और आपको संदिग्ध लग रहा है तो आप तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए। किसी भी मैसेज पर क्लिक ना करें। अगर किसी तरह से गलती से क्लिक भी कर दिया है तो गलती से कोई ओटीपी किसी को ना बताएं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करने का मेरा एकमात्र लक्ष्य यही था भाई और बहनों कि मैं आप लोगों को सावधान कर पाऊँ, जिससे कि आप भी किसी ठगी का शिकार ना होने पाएं। बातों ही बातों में बहनों देखिए बात कहाँ पहुँच गई। आइए अब जानते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर। में भीषण गर्मी लू चल रही है, जिससे आप लोग परिचित ही हैं बहनों। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां अगले आदेश तक बढ़ा दी गई हैं। 18 जून से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खुलने वाले थे, परंतु गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 28 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र पर
आने वाले बच्चों और 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। और भाई और बहनों, अब चलते हैं इस वीडियो की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। आंगनबाड़ी बहनों के खातों में 4,500 रुपये मानदेय आ चुका है। तो जिसको ज़रूरत हो बहनों, वो बैंक जाकर अपने पैसे निकाल सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। आप लोग भी ऐसे फ्रॉड से सतर्क और सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार भाई और बहनों।